भागलपुर में फर्जी सीआईडी डीएसपी बनकर नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। भागलपुर में खुद को सीआईडी का डीएसपी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जन भर से अधिक लोगों से लाखों की ठगी करने वाला मनोज वर्मा अब भी फरार है। कैंसर पीड़िता सोनम भारती समेत 2 महिलाओं ने इशाक चक और बाईपास थाने में मामला दर्ज कराया है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने पुष्टि की है कि आरोपी डीएसपी नहीं है और उसकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी मेरे पास दर्जनों पीड़ित मनोज वर्मा के विरुद्ध जो है शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। वो जो है नौकरी दिलाने के नाम पर, पुलिस प्रमोशन के नाम पर बहुत लोगों से ठगी किया है। हम भागलपुर निवासी के जो है इसाक चक निवासी हैं, वो जो है उनके द्वारा भी महेश कुमार शाह से भी इन्होंने फर्जी चेक दे करके ठगी किया है। एक पटना निवासी हैं, उनके साथ भी इन्होंने ठगी किया है। जो कि किरण चौधरी हैं, उनके पास ठगी किया था, इनको तो वापस कुछ कर दिया गया है। फिर शशि भूषण चौधरी हैं बांका निवासी, उनके साथ भी जो है केस में नाम निकालने के नाम से 3.5 लाख रुपया का ठगी की है। अरविंद मंडल हैं, उनको भी फर्जी चेक दिए हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो कि एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर ये जो है कौशल कुमार जो है, ये भागलपुर सिकंदरपुर मोजाहिदपुर के रहने वाले हैं। इनके से भी इनके पुत्र के नाम पर 2 लाख रुपया लिया गया एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर। और ये अभी भी ये गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। भागलपुर कोर्ट गेट पर अधिवक्ता की हिरासत से हंगामा। भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट पर उस समय हंगामा मच गया जब ततारपुर थाना पुलिस अधिवक्ता सुबोध कृष्णदास को हिरासत में लेकर जाने लगी। पुलिस का दावा है कि वह 13 साल पुराने मामले में फरार थे। वहीं जिला विधिक संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने आरोप लगाया कि बिना संघ को सूचना दिए अधिवक्ता को घसीटते हुए लेकर जाना अनुचित है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट परिसर के बाहर एक वकील साहब को घसीटते हुए, ये पुलिस का सरासर ज्यादती है कि यूनिफॉर्म में अधिवक्ता को गिरफ्तार कर ले जाना। यदि उनको गिरफ्तार करना था तो हमारे संघ के अध्यक्ष सेक्रेटरी को खबर देना चाहिए था कि आपके अधिवक्ता के खिलाफ वारंट है। कभी ना कोर्ट के द्वारा ऐसा खबर दिया गया, ना ही पुलिस के द्वारा ऐसा खबर दिया गया। जिस परिस्थिति में अधिवक्ता को प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि पुलिस कोई अपराधी को पकड़ी है यूनिफॉर्म में, अपराधी को तो ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं और अधिवक्ता को पकड़ कर लेकर चले गए। किस तरह का सर मामला था? ये मामला किस तरह का था, हमको थाना प्रभारी से बातचीत हुई है। इनके द्वारा बताया जाता है कि प्रथम दृष्टया जो केस का नंबर बताया गया था उसमें बिल 8-10 दिन पहले टूटा था और कोई एक और केस है जिसमें पहले से वकील साहब लंबित चले आ रहे थे। तो उनका कहना है कि हमको न्यायालय द्वारा अपमानित किया जाता था, बार बार बुला के कि आप पकड़ नहीं पाते हैं। विपक्षी पार्टी कहता था कि अधिवक्ता न्यायालय में आते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम गिरफ्तार करके ले गए हैं। खाली पकड़ने की प्रक्रिया पर सवाल है कि यदि वो अधिवक्ता को पकड़े थे तो यूनिफॉर्म में उस टाइप घसीट के नहीं ले जाते। भागलपुर में ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत कुरपट चौक के पास छापेमारी कर 14.32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ज्योतिष कुमार, मोहम्मद लालू और धर्मेंद्र कुमार के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 2350 नगद भी बरामद किए। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के नेतृत्व में लगातार स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर कार्यक्रम के अंतर्गत जो हॉटस्पॉट्स हैं मादक पदार्थ के और जो उसके विक्रेता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19 तारीख को सबौर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना अंतर्गत कुरपट चौक के समीप अवैध मादक पदार्थों का संग्रह किया जा रहा है और उसकी खरीद। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें विधि व्यवस्था एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष स्वयं टीम को लीड कर रहे थे। उक्त गठित टीम के द्वारा सबौर थाना अंतर्गत कुरपट चौक के समीप सशस्त्र बल के साथ पहुंचा गया तो देखे कि वहां पर एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भाग रहा है, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा कर पकड़ा गया। उनका नाम था ज्योतिष कुमार और ये अमडार के साकीन हैं। उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो अवैध मादक पदार्थ है इसकी खरीद बिक्री में संलिप्त है और भी व्यक्तियों को इन्होंने निशानदेही पर बताया। तो मोहम्मद लालू जो कि जिनके पिता है मोहम्मद सिराज और धर्मेंद्र कुमार पिता विश्वनाथ मंडल, ये दोनों भी अमडार के रहने वाले हैं। तो दोनों भागलपुर में 15,000 का इनामी अपराधी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार। आरपीएफ, जीआरपीएफ और
एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 15,000 रुपए का इनामी अपराधी मोहम्मद अशरफ और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि अशरफ लंबे समय से वांछित था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। मामला है, कल एक गिरफ्तारी हुई है और आज एक गिरफ्तारी हुई है। कल जो गिरफ्तारी हुई और आज, ये दोनों ही लोग जो हमारे यहाँ रेल भागलपुर थाना कांड संख्या 56-26 जो दर्ज हुआ था, जिसमें कि आप लोगों को भी अवगत होंगे, करीब 1 करोड़ रुपए का गहना बरामद हुआ था और 5 पिस्टल, देसी पिस्टल भी बरामद हुआ था। उसी में ये लोग प्राथमिकी अभियुक्त थे दोनों, जिसमें से कि एसटीएफ के सहयोग से और जीआरपी भी था, आरपीएफ का भी सहयोग है। ये 15,000 रुपये के इनामी भी थे। मोहम्मद अशरफ, पेशर मोहम्मद मंसूर, ये कसाव टोला के थे, मौलाना चक कसाव टोला, थाना मुजाहिदपुर, जिला भागलपुर। और दूसरे जो गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद लाल बाबू, पेशर मोहम्मद हाशिम, अली नगर के रहने वाले हैं, थाना मुजाहिदपुर, जिला भागलपुर। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और ये लोग सातिर अपराधी हैं। इनके नाम पर जितना भी कांड है सब में आर्म्स एक्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद अशरफ, जिन पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, ये 273-18 केस हुआ था इसी भागलपुर रेल थाना का, 273-18, 4/12/18 को। और उसमें मोहम्मद अशरफ ने बम विस्फोट कर भागलपुर में 22,672 परिवारों को मिला पक्का घर। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास की चाबी सौंपने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पटना के बापू सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि जिले में 22,672 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों के खाते में दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भेजी गई है। 25-26 के अंतर्गत जिले में कुल 22,672 आवास पूर्ण करा लिया गया है और 39,262 लाभुकों के खाते में द्वितीय किस्त गई है। 27,000 लाभुकों के खाते में तृतीय किस्त की राशि भी अंतरित करवा दी गई है और टोटल 45,411 के विरुद्ध 44,959 लाभुकों के आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और बाकी भी लोगों का जो सर्वेक्षण सूची में सर्वेक्षण करवाया जा रहा है आवास प्लस 2024 के अनुसार, और जिसकी भी प्रतीक्षा सूची जो है उसके भी निर्माण की प्रक्रिया तीन जी। थैंक यू। वंदे मातरम विवाद पर भाजपा का कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला। भागलपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रीतीश शेखर ने कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के प्रस्ताव को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर ऐतिहासिक भूल दोहराने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएगी। प्रेस वार्ता में नक्सलवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने कई सवाल पूछे हैं। किशोर हमारे लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए चुनौती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उनको हम धरातल पर कैसे पहुंचाएं। और व्यक्ति किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। एकमात्र चुनाव जीत लेने से, एक बांकीपुर का चुनाव जीत लेने से पूरी राजनीतिक जो व्यवस्थाएं वो नहीं परिवर्तित हो जाएंगी या कोई राजनीति पूरी तरीके से नहीं बदलने वाली है। लेकिन हाँ, जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप यह बात कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। इन कारणों से हम पीछे रह गए, लेकिन अब अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की तो जमानत जब्त हो गई। उन्होंने अपने वोट बैंक को पूर्ण रूप से शिफ्ट कर दिया प्रशांत किशोर जी के साथ। तो मैं नहीं मानती कि प्रशांत किशोर जी चुनौती है। हमें हमारे कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि अवसर भी है और हमारे लिए प्राथमिकताएं भी हैं, और यह चाहे तो आप उसको चुनौती के रूप में ले सकते हैं। अमरपुर में 15 वर्षीय बालक रहस्यमयी ढंग से लापता। अमरपुर नगर पंचायत के डुमरामा वार्ड नंबर 1 स्थित रजक टोला से 15 वर्षीय बालक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। बालक की मां काजल देवी ने थाने में आवेदन देकर पड़ोसियों पर साजिश और अपहरण की आशंका जताई है। बताया गया कि कुछ दिन पहले बकरी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बालक की सकुशल बरामदगी का भरोसा दिलाया है।